हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों की सेवा में। ठीक है, कक्षा 9 के लिए पढ़ेंगे अध्याय 6, रेखा एवं कोण। ठीक है, तो इसमें रेखा एवं कोण पढ़ने से पहले इसमें कुछ टॉपिक्स है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको जान लेते हैं। उसके बाद फिर चैप्टर पर चलेंगे। चलो देखते हैं क्या है। पहला टॉपिक मेरा, पहला बिंदु है मेरा रेखा। ठीक है, रेखा क्या है? देखो, रेखा का डिफिनेशन होता है कि चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। चौड़ाई रहित अर्थात जिसमें चौड़ाई नहीं है, लेकिन वह सिर्फ क्या है? लंबाई है। जिसमें चौड़ाई नहीं है, सिर्फ वह क्या है? लंबाई है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। चौड़ाई रहित लंबाई को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे के लिए मान लेते हैं कि इस तरह लिख देंगे। ठीक है, खींच देंगे तो ये क्या है? इसमें कितना चौड़ाई है, कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है? एक दो सूत भी नहीं होगा। ठीक है, पेन से लिखेंगे तो और छोटा हो जाएगा। पेंसिल को थोड़ा सा पतला करके मोक देंगे तो और करेंगे तो और भी पतला हो जाएगा। तो इसमें चौड़ाई को नाप पाएंगे? चौड़ाई को इसको नाप ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको लंबाई नाप सकते हैं, इसकी चौड़ाई नहीं नाप सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जहाँ की सिर्फ लंबाई रहेगा, चौड़ाई नहीं रहेगा, तो हम उसको कह सकते हैं कि चौड़ाई रहित लंबाई। ठीक है, तो जहाँ चौड़ाई ऐसा कोई भी चीज़ का आकृति ले लेंगे, आकार ले लेंगे जिसमें सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई है ही नहीं, तो हम उसको क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। जिस तरह से यहाँ एक खींच दिया इसे, ये क्या कहलाएगा? मेरा रेखा कहला, क्योंकि इसमें चौड़ाई नहीं है, सिर्फ ये इसमें क्या है? लंबाई है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? रेखा। कोई दिक्कत इसमें? रेखा में कोई दिक्कत है? जिसमें चौड़ाई नहीं रहेगा उसको क्या, खाली क्या रहेगा? लंबाई रहेगा, उसको क्या कहेंगे? रेखा। कोई दिक्कत? इस तरह खींच देंगे, कुछ भी पेन से, पेंसिल से, कुछ भी चीज से खींच देंगे जिसमें चौड़ाई नहीं होना चाहिए। ये नहीं मोटका वाला वो ब्रश के पेंट करने वाला ले लेंगे, उससे दे देंगे, ऐसे खींच देंगे तो उसमें चौड़ाई हो जाएगा। नहीं, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पेंट करने वाला जो ब्रश होता है इस तरह से, कितना 4 उंगली का जरूर आता होगा। हाँ, उससे हम क्या करें? इस तरह से पेंट कर देंगे। हाँ, तो इसमें इस तरह खींच देंगे तो उसमें तो चौड़ाई तो हो गया ना, कुछ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ना हो गया, तो हम उसको रेखा नहीं कर सकते। रेखा उसको कहेंगे जिसमें चौड़ाई है ही नहीं, सिर्फ वह क्या है? लंबाई है। समझ गया ना? अब पतला पेन से मार्कर से लिखना इतना मोटा हो जा रहा है ना, पेन से खींचे से पतला वाला पेन से तो और थोड़ा सा पतला होगा ना, उससे और पतला पेन से लिखेंगे और थोड़ा सा पतला हो जाएगा ना। जैसे हम एक ले लेंगे, बाल ले लेंगे, कैसे ले लेंगे, उसमें क्या रहता है? सर का जो बाल होता है, जैसे हम लोग का तो छोटा बाल है। हाँ, लड़की साहब का क्या होता है? बड़ा बड़ा बाल रहता है ना, उसका एक बाल खींच लेते हैं। ठीक है, एक बाल लेंगे, उसको नापेंगे चौड़ाई, उसका चौड़ाई पता चलेगा? नहीं चलेगा। उसमें क्या सिर्फ लंबाई है ना, तो चौड़ाई रहित लंबाई को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा। जिसमें चौड़ाई है ही नहीं, क्या है? उसमें सिर्फ लंबाई ही लंबाई है, उसको क्या कहेंगे? रेखा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण बता दिया कि केस ले लेंगे, केस की तरह, बाल की तरह, जिस तरह कोई भी चीज रहेगा उसमें सिर्फ लंबाई रहेगा, उसका लंबाई नाप सकते हैं लेकिन उसका चौड़ाई नाप नहीं सकते हैं। जिसका नापने में आएगा ही नहीं, हम उसको क्या कह सकते हैं? रेखा कह सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें रेखा में? चलो रेखा, चलो मेरा खत्म हो गया। इसका डिफिनेशन लिखना जरूरी है। इस तरह डिफिनेशन तो अपने से बना सकते हैं, परिभाषा अपने से बना सकते, नहीं बना सकते हैं। कोई भी पूछेगा कि रेखा क्या है, कहेंगे कि जिसमें कि चौड़ाई है ही नहीं, सिर्फ लंबाई है, उसको क्या कहेंगे? रेखा। अच्छा, तो ये परिभाषा पूछेगा, चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? और ऐसे भी तुम्हारे एग्जाम में ये रेखा किसे कहते हैं, कौन किसे कहते हैं, परिभाषा नहीं पूछेगा। ठीक है, तुमको सिर्फ समझना है कि रेखा किसे कहते हैं, कौन किसे कहते हैं। समझ गया ना? क्योंकि इसको समझने के बाद अगला जो तुम्हारा प्रश्न आने वाला उसमें तुमको रेखा के बारे में कह देगा। कोई हिसाब में रेखा आ गया, किरण आ गया, तो उसमें किरण के बारे में जानकारी रहेगा तब तो समस्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा डिफिनेशन नहीं पूछेगा, इसलिए तुमको ऐसे बताता। ऐसे तो हम डिफिनेशन अपने से बना सकते हैं। चल देखो, तो ये हमारा क्या होगा? रेखा। समझ गया आप कि चौड़ाई रहित लंबाई को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं ना। जिसमें सिर्फ चौड़ाई, मतलब जिसमें सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, हम उसको क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें? चलो दिक्कत नहीं है। चलो अब रेखा से आगे जाते हैं। कहाँ 2 नंबर में क्या है मेरा? रेखाखंड। क्या है? रेखाखंड। रेखाखंड। और रेखाखंड क्या होता है? इसको इसमें देखो, इसको यदि 2 भाग करें, रेखा क्या है? रेखाखंड। देखो, रेखा खंड, खंड है ना, इसको 2 भाग कर देंगे, यहाँ से 2 भाग कर देंगे, क्या क्या हो जाएगा? रेखा अलग हो जाएगा, हाँ, खंड क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। रेखा तो हम जान गए अभी, जिसमें लंबाई है, सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, हम उसको क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। और खंड मतलब क्या होता है जानता है? खंड मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा ना।
हम तो रेखा जान के, रेखा किसको कहेंगे? जिसमें चौड़ाई नहीं होता है, सिर्फ लंबाई होता है, हम उसको क्या कहेंगे? रेखा। और यहाँ खंड मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई रेखा है, उसका हम क्या कर देंगे? टुकड़ा कर देंगे। क्या कर देंगे? टुकड़ा। टुकड़ा करेंगे तो क्या होगा? देखो, जैसे अभी पेन से की देंगे, ये क्या हो गया हमारा? रेखा हो गया। क्या हो गया? रेखा हो गया ना। लेकिन हमको बनना रेखा के बारे में नहीं जानना, अभी किसके बारे में जानना है? रेखाखंड के बारे में। तो रेखाखंड जैसे रेखा अखंड ना। अभी हम क्या बताए? रेखाखंड, इसको अलग कर देंगे। रेखाखंड, रेखा मतलब रेखा, हम समझ गए ना। अखंड मतलब हो गया टुकड़ा। क्या हो गया? टुकड़ा ना। यानी कि रेखा का यदि हम टुकड़ा कर दें, क्या कर देंगे? टुकड़ा। टुकड़ा कर देते हैं, यहाँ से मान लीजिए इसको काट देते हैं, हाँ काट देंगे, अर्थात यहाँ मिटा देते हैं। क्या हो गया? यहाँ से एक यहाँ से टुकड़ा हो गया ना, हो गया। इधर भी एक टुकड़ा, इस तरह 10 टुकड़ा 50 टुकड़ा भी कर देंगे तो इस तरह आकृति हमको सामने आएगा, नहीं आएगा? तो इस आकृति में क्या देखते हैं? इसका 2 अंत बिंदु, यहाँ भी अंत बिंदु है, यहाँ भी अंत बिंदु है। इससे और आगे ये बढ़ सकता है? इधर बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है ना। तो रेखाखंड में क्या होगा? इस तरह से दोनों को मिला देंगे, फिर क्या बन जाएगा? रेखाखंड बन जाएगा। यानी कि यह क्या बन गया? ये टुकड़ा हो गया, रेखा का जो खंड है उसी को क्या कहेंगे? रेखाखंड। समझ गया? रेखाखंड का परिभाषा क्या हो जाएगा? रेखा के टुकड़ा को क्या कहेंगे? रेखाखंड ना। इस तरह शॉर्टकट में क्या? रेखा, एक रेखा था, उसमें रेखा हो गया, खंड मतलब टुकड़ा, इधर टुकड़ा कर दिए तो वो क्या बन गया? रेखाखंड। अर्थात हम कह सकते हैं रेखा का जो खंड है, टुकड़ा है, उसको हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखाखंड। जैसे कि यहाँ एक रेखा खींच दिए थे, ऐसे ऐसे खींच दिए, तभी इसको काट दिए, यहाँ से काट दिए ना, यहाँ से काट देंगे, क्या हो गया? ये टुकड़ा प्राप्त हो गया, यहाँ भी एक टुकड़ा प्राप्त हो गया, यहाँ भी एक टुकड़ा प्राप्त हो गया ना, हो गया। तो इसी टुकड़ा को हम कहेंगे रेखाखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखाखंड। तो इस टुकड़ा में क्या देखते हैं? इस टुकड़ा में हम देखते हैं यहाँ एक अंत बिंदु, एक अंत बिंदु यहाँ, ये इधर से आप आगे नहीं बढ़ सकता, ये आगे इधर नहीं बढ़ सकता है, इधर भी ये नहीं बढ़ सकता क्योंकि यहाँ टुकड़ा हो गया है ना बीच में, ये आगे बढ़ सकता है उधर? इधर भी बढ़ सकता है। इसका मतलब ये यहीं तक अंत हो गया, ये इधर अंत हो गया ना, हो गया। तो कितना जगह अंत हो गया? 2 जगह, 2 बिंदु पर अंत हुआ है ना, हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं रेखाखंड क्या होता है? जिसका 2 अंत बिंदु होता है। क्या होता है? 2 अंत बिंदु। जिसका 2 अंत बिंदु होगा हम उसको क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत इसमें? रेखाखंड का परिभाषा ऐसे ऑटोमेटिक बन गया। हाँ, रेखा का वह भाग जिसका 2 अंत बिंदु है ना। रेखा का वह भाग, भाग मतलब क्या? टुकड़ा ना। रेखा का वह टुकड़ा ले लेंगे जिसका 2 अंत बिंदु होना चाहिए। जिसका 2 अंत बिंदु रहेगा हम उसको क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? चलो, रेखाखंड को दिक्कत है, चलो रेखाखंड को दिक्कत नहीं, तो अगला बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु मेरा क्या है? देखो, अगला बिंदु है मेरा किरण है। क्या है? किरण। चलो अब किरण के बारे में समझ लेते हैं। अभी हम लोग समझ गए कि रेखा के बारे में। ये रेखा हो गया, इसमें टुकड़ा कर दिया, खंड कर दिया, मेरा ये क्या बन गया? रेखाखंड बन गया ना। रेखाखंड में क्या होता है? जिसका 2 अंत बिंदु होता है। क्या होता है? 2 अंत बिंदु ना। लेकिन अब किरण का बात करते हैं, ठीक है? किरण में क्या होता है? जैसे कि ये किरण जानता है, इस तरह से किरण का बात करेंगे। जैसे सूर्य का रोशनी आता है, हम उसको क्या कहते हैं? किरण। किसका किरण कहते हैं? सूर्य का किरण। टॉर्च जला देंगे, वो किसका किरण हो जाएगा? टॉर्च का किरण हो जाएगा ना। नहीं, प्रकाश का किरण कह सकते हैं। तब प्रकाश का किरण क्या होगा? कोई निश्चित है कहाँ तक जाएगा? नहीं जाएगा, है ना। ये पता है कि यहाँ सूर्य से निकल रहा है, यहाँ सूर्य से निकला, लेकिन इधर जा रहा है, कहाँ तक जाएगा कोई निश्चित नहीं है। मतलब एक बिंदु से निकलेगा ना। जैसे सूर्य से रोशनी आ रहा है तो सूरज की रोशनी को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। अर्थात प्रकाश, टॉर्च भी जला देंगे, गाड़ी का बॉल हेडलाइट जला देंगे, उसे क्या रोशनी निकलेगा? रोशनी निकले उसको क्या कह सकते? किरण से कह सकते हैं ना। तो इस सब इसमें हम क्या देखते हैं? इस सब घटना में क्या देखते हैं कि एक सूर्य से जैसे रोशनी निकला, यहाँ से निकला, लेकिन वो जा रहा है, सूर्य का किरण जा रहा है, कहाँ तक जाए कोई पता नहीं है। नहीं, वो एक बिंदु से निकलेगा और वह चलते रहेगा, कहाँ तक जाएगा पता। यानी यह किस तरह काम करेगा? तो जिस तरह का जैसे मेरा ये है, इसको तीर का सिंबल लगा देंगे, या इसका मतलब ये क्या बन गया? तीर बन गया ना। वो तीर चलाने वाला तीर बन गया। वो तीर क्या होगा? एक जगह से जैसे यहाँ से टान के छोड़ेंगे तो तीर यहाँ से छूटेगा, निकलेगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ गिरेगा कोई पता है नहीं है। एक बिंदु से निकलेगा लेकिन वो कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं है। लेकिन इसका एक अंत बिंदु है लेकिन दूसरा अंत बिंदु पता नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं किरण उसको कहेंगे जिसका एक अंत बिंदु। कितना अंत बिंदु? एक अंत बिंदु, ठीक है। जिसका एक अंत बिंदु रहेगा हम उसको क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। जैसे कि लिए तीर का सिंबल लगा देंगे, ये एक बिंदु से निकला और ये इधर से बढ़ते रहे, कहाँ तक जा रहा पता हमको नहीं। इसका कहाँ अंत होगा हमको पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का आकृति जो रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे, क्योंकि इसमें एक अंत बिंदु है।
यदि इसका हम परिभाषा कहेंगे कहेंगे रेखाखंड का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो। कितना अंत बिंदु हो? एक अंत बिंदु। जिसका एक अंत बिंदु रहेगा हम उसको क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण। अब किरण को किस तरह सूचित करते हैं भाई? अभी बताए तीर के निशान की तरह ना। ये मेरा क्या हो गया? किरण हो गया। इसका नाम भी कुछ रखेंगे, अंत बिंदु हो गया। हम इसको किरण को ए और बी कह सकते हैं ना, या दूसरा रहेगा इस तरह पी और क्यू कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? किरण। जिसके एक साइड रेखाखंड का वैसा टुकड़ा लेंगे जिसका एक अंत बिंदु हो, उसको क्या कहेंगे? किरण। और दूसरे साइड एक अंत बिंदु हो और दूसरे साइड में क्या तीर का सिंबल लगा रहना चाहिए। ठीक है, उसको उस तरह आकृति को क्या कहेंगे हम? किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण। अब किरण को शॉर्टकट में यदि हिसाब में आ गया, कहीं आ गया, तो उसको कैसे लिखेंगे? किरण। इसको क्या लिखेंगे? ए बी एक किरण है। इसको ऐसा नहीं लेंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे क्योंकि समय हमको बचाना है परीक्षा में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जैसे किरण ए बी है, इसको लिखेंगे ए बी लिख देंगे ऐसे, और इसके ऊपर में किरण का जो सिंबल होता है ना, इस तरह तीर, इसी तरह तीर लगा देंगे। इसका मतलब समझ लेना ए बी क्या है? किरण। यदि कहीं हिसाब में लिखा रहेगा, कहीं मैथ में लिखा रहेगा, ए बी लिख दिया, ठीक है, और इसके ऊपर तीर का निशान लगा दिया, समझ लेना यह क्या? ए बी क्या है? किरण है। कोई दिक्कत इसमें? इसी तरह हम एक चीज बताने के लिए भूल गए, रेखाखंड में। ठीक है, रेखाखंड में इसी तरह रेखाखंड अभी बताए ना, रेखाखंड में भी इस तरह ए और बी, कोई मान लेते ए इस तरह दिया रहेगा। ठीक है, ये अंत बिंदु यहाँ, इसका अंत बिंदु हो गया, मान लेते इसका पी है, ये क्या है? क्यू है। ये क्या हम रेखाखंड हो गया। रेखाखंड भी शॉर्टकट में लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे? पी और क्यू लिख देंगे। इसके जिस तरह यहाँ इस तरह रेखाखंड है, इस तरह यहाँ ऊपर में दे देंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा? रेखाखंड। क्या हो जाएगा? रेखाखंड लिखा। कौन रेखाखंड? पी क्यू एक रेखाखंड है। ठीक है, लेकिन हम रेखाखंड अभी हम किस पर चर्चा कर रहे थे? किरण पर। किस पर चर्चा कर रहे थे? किरण पर। तो अभी किरण का क्या बताया? किरण का सिंबल इस तरह से होता है, तीर की तरह होता है ना, जिसका एक तो अंत बिंदु होता है। मान लेते इसका नाम है एक्स और क्या है? वाई है। एक्स और वाई है, तो हम इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? शॉर्टकट में इसे लिखेंगे एक्स और वाई लिख देंगे, और ऊपर में तीर का सिंबल लगा देंगे। इसका मतलब समझ लेंगे। यदि लिखा रहेगा किताब में कहें, हम कहेंगे ए बी एक्स वाई किरण है। क्या? एक्स वाई क्या क्या? किरण। अब किरण का परिभाषा जानते हैं, इसे जिसमें एक अंत बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? किरण। रेखाखंड का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु, उसे क्या कहते हैं? किरण। तो किरण समझ गया, परिभाषा भी समझ गया, उसको शॉर्टकट में लिखने के लिए भी जान गए। कोई दिक्कत इसमें? चलो इसमें चलो किरण में दिक्कत नहीं। चलो अगला, ये किरण मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो किरण कोई दिक्कत नहीं, अगला बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु मेरा क्या? संरेखी बिंदु। क्या है? संरेखी बिंदु। चलो अगला बिंदु मेरा क्या है? संरेखी बिंदु। क्या है? संरेखी बिंदु। तो संरेखी बिंदु क्या है? ठीक है, संरेखी बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ के तीन बिंदु रहे। कितना बिंदु रहेगा? तीन बिंदु रहेगा, या नहीं तो तीन से ज्यादा बिंदु। तीन बिंदु या नहीं तो तीन से ज्यादा बिंदु, और वह बिंदु एक ही रेखाखंड पर स्थित होना चाहिए। कितना रेखाखंड पर? एक ही रेखाखंड पर। अभी रेखाखंड हम समझ गए। ये जैसे ये है, इसका दो अंत बिंदु होना चाहिए, और ये अंत बिंदु है, रेखाखंड इसको कहते हैं। कहते हैं तो वही कह रहा है कि संरेखी बिंदु के इसमें चर्चा करना है। तो संरेखी बिंदु वह होता है यदि वह बिंदु तीन, कितना बिंदु है? तीन बिंदु। कितना बिंदु है? तीन बिंदु, या तीन से ज्यादा बिंदु, 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी है। ठीक है, इन तीन होना चाहिए, तीन से ज्यादा, तीन से कम नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा, तीन से ज्यादा बिंदु है, और वह सभी बिंदु एक ही रेखाखंड पर स्थित है। समझिए ना, एक ही रेखाखंड पर स्थित है। जैसे कि ये रेखाखंड खींच दिया है, इस पर मानते हैं बिंदु यहाँ ए है, यहाँ मानते बी है, यहाँ सी है। तीन बिंदु हो गया। यानी तीन से ज्यादा बिंदु ले लेंगे, मान लेते हैं तीन से ज्यादा बिंदु यहाँ ले लेते हैं, मान लेते हैं पी है, यहाँ मान लेते क्यू है, यहाँ क्या आर है, यहाँ क्या है एस है। चार बिंदु हो गया। नहीं, तीन बिंदु रहना चाहिए, यानी तीन से ज्यादा बिंदु। ठीक है, यदि तीन बिंदु या तीन से ज्यादा बिंदु एक ही रेखाखंड पर स्थित रहेगा तो उस बिंदु को हम कहेंगे संरेखी बिंदु। क्या कहेंगे? संरेखी बिंदु। कोई दिक्कत इसमें संरेखी बिंदु में? नहीं, कोई भी तीन से ज्यादा बिंदु रहेगा और वह एक ही रेखाखंड पर स्थित रहेगा तो उस बिंदु को हम कहेंगे संरेखी बिंदु। क्या कहेंगे? संरेखी बिंदु। ठीक है, संरेखी बिंदु यानी तो संरेख बिंदु भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया संरेखी बिंदु। इसमें चलो दिक्कत नहीं है, तो अब असंरेखी बिंदु पर चलते। कहाँ चलते हैं? असंरेखी बिंदु। असंरेखी बिंदु जस्ट संरेखी बिंदु का विपरीत होता है, उल्टा होता है। संरेखी बिंदु असंरेखी बिंदु दोनों एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा कैसे? जैसे कि अभी हम इसमें पढ़े संरेखी बिंदु में कि तीन से ज्यादा बिंदु रहेगा, तीन बिंदु या तीन से ज्यादा बिंदु रहेगा, और यदि वह एक ही रेखाखंड पर स्थित है तो हम उसको क्या कहेंगे? संरेखी बिंदु कहेंगे। लेकिन इसका जस्ट उल्टा क्या होता है?
असंरेखी बिंदु। ठीक है, असंरेखी बिंदु क्या होता है? यदि वह बिंदु एक ही रेखाखंड पर स्थित नहीं है, समझ गया ना। यदि वो बिंदु उसमें जैसे कि 4 बिंदु इसमें है, 4 बिंदु को ऐसा एक बिंदु ले लेंगे जो कि इस रेखाखंड पर स्थित नहीं है, तो क्या चारों बिंदु संरेखी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, चारों बिंदु संरेखी नहीं कहलाएगा। यदि चारों बिंदु एक ही रेखाखंड पर स्थित रहता तो हम उसको क्या कहते हैं? संरेखी बिंदु। लेकिन चारों बिंदु एक ही रेखाखंड पर स्थित नहीं रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? असंरेखी बिंदु। क्या कहेंगे? असंरेखी बिंदु। देखो अ आता है, क्या आता है? असंरेखी। अ का मतलब होता है नहीं, असंरेखी मतलब सभी बिंदु एक ही रेखा पर। तो जिसमें सभी बिंदु एक ही रेखा पर नहीं रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? असंरेखी बिंदु। असंरेखी बिंदु के जैसे के लिए देखो फिगर यहाँ बना देते हैं। जैसे के लिए मान लेते हैं हमारे पास ये रेखाखंड है, यहाँ हमारा पी है, यहाँ क्यू है, मान लेते हैं यह सी हो गया, यहाँ हमारा क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 बिंदु है, ये तीनों रेखाखंड पर है, लेकिन ये बिंदु, ये मान लीजिए ये बिंदु यहाँ है, क्या ये इस रेखाखंड पर स्थित है? जब ये बिंदु इस रेखाखंड पर स्थित नहीं है तो चारों बिंदु ए पी क्यू सी डी संरेखी नहीं है। क्या है? संरेखी नहीं है। जो संरेखी नहीं है इसका मतलब वह क्या है? असंरेखी। क्या है? अर्थात में इसको लिख सकते हैं, अर्थात में इसको क्या सकते हैं? असंरेखी। असंरेखी बिंदु। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो संरेखी बिंदु में कोई दिक्कत है? एक चीज और इसमें जानना, ये बिंदु यहाँ से मानते ये इतना दूर में है, इतना दूर में नहीं रहेगा, पूरा नजदीक में, पूरा नजदीक में। कितना नजदीक में? मानते ये बिंदु कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा, इस जगह रहेगा, इतना सी बिंदु यहाँ रहेगा, यह बगल में रहेगा, लेकिन सटा हुआ नहीं, पूरा नजदीक में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या रहेगा? फांक रह जाएगा, थोड़ा सा बीच में गैप रहेगा, समझ गया ना। फिर भी हम इसको संरेखी बिंदु नहीं कहेंगे, फिर भी इसको क्या कहेंगे? असंरेखी बिंदु ही कहेंगे, क्योंकि इस रेखा पर अभी भी ये नहीं है। इसको और सटा देंगे थोड़ा सा, हाँ, और सटा देंगे, ये जैसे रेखा इसका और ये करीब लाएंगे, ये सी लिख देंगे। यदि दिखाई देता है ना वीडियो में, देखो यदि पूरा सटा देंगे इसको, ठीक है, पूरा सटाएंगे नहीं मतलब पूरा नजदीक कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा भी क्या रहेगा उसके बीच में क्या रहेगा? बिंदु और रेखा के बीच में क्या रहेगा? खाली रहेगा। ठीक है, फिर भी हम इसको क्या कहेंगे? संरेखी बिंदु नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? असंरेखी बिंदु। क्योंकि असंरेखी बिंदु का परिभाषा होता है कि जो बिंदु 3 से ज्यादा बिंदु, कोई बिंदु यदि एक ही रेखाखंड पर स्थित नहीं है ना, तो उसको क्या कहेंगे? असंरेखी बिंदु। असंरेखी बिंदु का परिभाषा क्या? जो रेखाखंड पर स्थित रहता है उसका संरेखी, और जो नहीं रहता क्या होता है? उसको असंरेखी। तो ये देखो ये थोड़ा सा इसमें फंक रह जाता है, इसलिए अभी बिंदु मेरा क्या? संरेखी नहीं है। कोई दिक्कत इसमें? चलो, संरेखी असंरेखी में दिक्कत नहीं है, तो अब चलते हैं अगला टॉपिक मेरा क्या है? एक कोण है। क्या है? कोण। चलो, कोण क्या होता है? चलो कोण के बारे में जान लेते हैं। इसी तरह धैर्य बना के देखते रहो, ठीक है, बहुत मजा आ जाएगा आगे। देखो अगला है मेरा टॉपिक है 6 नंबर में, अगला बिंदु है कोण। कोण क्या होता है? कोण जैसे घर में जानते हैं, जैसे 2 दीवार है ना, जैसे ये कमरा है, एक दीवार इधर से चला जाता है, एक दीवार इधर से चला जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। जैसे मेरा बोर्ड है, ये एक इधर से आ गया, ये इधर से आ गया, तो ये क्या बन गया? कोण बन गया ना। तो ये कैसे बना? चलो देखते हैं। मान लेते हैं एक बिंदु है, क्या? एक बिंदु है, एक बिंदु का नाम लेते हैं कुछ, मान लेते हैं पी है। क्या? पी है। अब पी बिंदु से एक किरण निकले, क्या निकल गया? किरण। ठीक है, एक किरण निकल गया, मान लेते हैं ये किरण इधर आ गया, ठीक है, इस किरण का कुछ नाम है, जैसे यहाँ पी है, ये पी बिंदु से निकला है, ये यहाँ तक मानते हैं कि चला गया बी तक, चला गया, कहाँ तक चला गया? बी तक चला गया, ठीक है, यह जाता ही होगा, ठीक है। अब मानते हैं दूसरा किरण और यहाँ से निकल गया, और ये किरण इधर आ गया, समझ गया ना, ये किरण इधर आ गया, और इस किरण का नाम रख दे, इसका मानते हैं कि ये बी है, तो मानते हैं इसको ए ही कह देते हैं, ठीक है। यानी कि एक बिंदु पी से निकलता है किरण, एक किरण इधर चला जाता है, एक किरण इधर आ जाता है, तो इस तरह से कुछ आकृति बन गया, यहाँ ना बन गया, इस आकृति को ही हम कहेंगे कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? कोण। जहां भी इस तरह का इंटरफेस तैयार हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। कोण में कोई दिक्कत है? चाहे ये इधर से घुमा रहे या इधर से घुमा रहे, इधर ऊपर नीचे कहीं से घुमा रहेगा, हम उसको क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। हम दूसरा आकृति हम इधर, जैसे इधर से रहेगा, मतलब ये किरण यहाँ से निकल गया, इधर आ गया, और एक तो इधर आ गया, हाँ, तो यहाँ कुछ आकृति तैयार हो गया ना, इसको भी हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। इधर भी ले लेंगे, इधर से इधर इस तरह ले लेंगे, हम इसको क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? कौन समझ में आ गया? कौन बहुत तरह का होता है, ठीक है, तो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें कौन के ही बारे में
बताएंगे कौन कौन सा कौन होता है, ठीक है। तो इसमें अभी हम जानते हैं, सिंपल रूप से जानते हैं कौन किस तरह बनता है। हम जान गए ना कि एक बिंदु ले लेंगे, एक बिंदु से यदि दो किरण दो दिशा में निकल गया, उस तरह से आकृति बन गया, उस आकृति को क्या कहेंगे? कौन कहेंगे। क्या कहेंगे? कौन, ठीक है। लेकिन जिसमें कि और ऐसा बिंदु होना चाहिए दोनों किरण का वो उभयनिष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ किसको कहते हैं? जैसे कोई भी रेखा के बारे में आ जाए, कोई भी चीज में एक ही चीज बार बार आगे दोनों चीज के लिए प्रयोग होगा ना, हम उसको कहेंगे उभयनिष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। यदि बिंदु रहेगा तो उसको उभयनिष्ठ बिंदु कहेंगे, रेखा रहेगा तो उभयनिष्ठ रेखा कहेंगे, रेखाखंड रहेगा तो उभयनिष्ठ रेखाखंड कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें? कौन रहेगा तो उभयनिष्ठ कौन कहेंगे ना। तो हमारे यहाँ बिंदु के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? बिंदु के बारे में। जैसे ये पी बिंदु है, पी बिंदु इधर से ए, पी और ए के लिए भी ये बिंदु है, इस किरण के लिए भी ये बिंदु है ना, और इस किरण के लिए भी यही बिंदु है ना, यानी दोनों किरण के लिए ये बिंदु है ना। तो जहां कोई बिंदु 2, 3, 4 बिंदु किरण है, सभी के लिए एक ही बिंदु का प्रयोग होगा, तो उस बिंदु को कहेंगे उभयनिष्ठ बिंदु। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु। कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ बिंदु। इस कोण का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? पी है। क्या है? पी। इसको नाम पी रखें, नहीं रखें? तो इस कोण में ये उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो गया हमारा? पी हो गया। कोई भी कोण रहेगा मान लीजिए इधर से ही बन गया, तो इस यहाँ ये कौन बन गया? तो ये बिंदु होगा ना, इस बिंदु से निकला होगा ना ये किरण, नहीं निकला होगा, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु। क्योंकि इस बिंदु से दो कौन किरण निकले, इधर किरण निकला, इधर किरण निकला है, दोनों किरण के लिए इस बिंदु का प्रयोग हो रहा है ना, हो रहा है। 3 बिंदु का भी प्रयोग यदि होगा तो उसको क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु। कोई दिक्कत इसमें? यानी उभयनिष्ठ बिंदु उसको कहेंगे जहाँ एक बिंदु से अनेक किरण निकलेगा, एक से ज्यादा निकलेगा, 2, 3, 4, 5, 6 किरण निकलेगा, तो उस बिंदु को क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें? चलो कौन समझ गए कौन किस तरह बनता है? कौन का प्रकार के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो कौन हम जान गए। अब कौन की भुजा। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे? कौन की भुजा। अगला टॉपिक मेरा 7 नंबर में यहाँ दिया है कौन की भुजा, दिख रहा है ना। तो इसको कहेंगे कौन की भुजा। अगला टॉपिक है कौन की भुजा, ठीक है। 7 नंबर में यहाँ टॉपिक, यहाँ 7 नंबर है कौन की भुजा। कौन की भुजा हम किसको कहेंगे? कौन तो हम जान गए। यहाँ देखो कौन की भुजा, कौन है उसके बाद क्या आ रहा है? भुजा ना, यानी कौन का भुजा होना चाहिए। कौन का भुजा क्या होता है? जैसे कि अभी हम बताया, जैसे एक इधर से है, एक इधर से चला गया, ये बिंदु मानते हैं पी बिंदु है, और यहाँ किरण एक निकल के इधर आ गया बी, इधर किरण आ गया ए, यही बताया था अभी। और यहाँ क्या एक इंटरफेस तैयार होगा, इस आकृति को हम क्या कहेंगे? कौन कहेंगे। क्या कहेंगे? इस आकृति को, पूरा आकृति को हम क्या कहेंगे? कौन कहेंगे ना। इस तरह आकृति को हम क्या कहेंगे? कौन। इस कौन में देखते हैं ये किरण यहाँ से पी और बी निकला है, ये किरण पी और ए निकला है ना। ये जो पी और बी किरण है, जब ये कौन बन जाएगा तो कौन में अब इसको किरण नहीं कहेंगे, ठीक है। ये इसको कहेंगे कौन की भुजा कहेंगे। क्या कहेंगे? कौन की भुजा। तो यहाँ पी और बी है ना, ये क्या हो जाए? कौन की भुजा। और इस तरह यहाँ भी क्या हो गया? कौन की भुजा हो गया, कौन पी और ए ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कौन में 2 भुजा होते हैं। एक कौन में कितना भुजा होता है? 2 भुजा होते हैं। कोई दिक्कत इसमें? और दोनों भुजा का उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए ना। ये दोनों भुजा का उभयनिष्ठ बिंदु है तो वहां क्या बन जाएगा? एक कौन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कौन बन जाएगा, नहीं बनेगा। जैसे कि यहाँ ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, यहाँ से इधर ये किरण आ गया, इधर किरण आ गया, इस तरह से ये भुजा हो गया, ये भी भुजा हो गया, दोनों भुजा के ये बिंदु हो गया। कौन बिंदु? उभयनिष्ठ बिंदु, नहीं हो गया। तो इस तरह से हम इसको क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। क्या कहेंगे? भुजा। इसको भी हम क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें? कौन की भुजा समझ गए। चलो आप समझ लेते हैं कौन का शीर्ष बिंदु। कौन का शीर्ष बिंदु क्या है ना। चलो अभी हम जान गए कौन। जैसे कि ये बिंदु है, इसको कितना क्या माने थे? पी माने थे। ये इधर किरण चला गया बी, ये किरण चला गया ए, ये ना भी माने थे। हाँ, और इसमें इसको क्या कर दे? कौन कह देंगे ना। इस तरह आखिर तो हम क्या कहेंगे? कौन। क्या कहेंगे? कौन। तो कौन में इसको क्या कहेंगे? भुजा। यानी बता दे अभी, इसको हम क्या कहेंगे? भुजा। किसकी भुजा कहेंगे? तो कौन की भुजा। आयत वर्ग चतुर्भुज का भुजा नहीं, कौन की भुजा। किसके बारे में बात करें? कौन। किसका भुजा? ये हो गया कौन की भुजा। कौन? पी ए भुजा। यहाँ क्या हो गया? पी ए। कौन की भुजा? यहाँ पी ए, ये क्या भुजा हो गया? यहाँ भुजा क्या हो गया? पी और बी। पी और बी क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा, ना हो जाएगा। ये कौन की भुजा हो गया।
इसको बताए थे उभयनिष्ठ बिंदु, बताए थे ना, उभयनिष्ठ बिंदु अभी बताए थे ना। उभयनिष्ठ बिंदु को, ये जो उभयनिष्ठ बिंदु का अभी सिर्फ इसमें उभयनिष्ठ बिंदु के बारे में बताया तुमको। जैसे कोई मान लीजिए एक रेखा है, रेखाखंड है, ठीक है, यहाँ एक बिंदु है और इधर से भी पार हो गया, इसका भी एक बिंदु हो गया ना, हो गया, इधर भी पार हो जाएगा, इसका भी एक बिंदु हो जाएगा, लेकिन सबका बिंदु यही हो रहा है ना, हो रहा है। हम इसको कहेंगे उभयनिष्ठ बिंदु। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु। तो भाई उभयनिष्ठ बिंदु समझाने के लिए तुमको पता ये क्या उभयनिष्ठ बिंदु, क्यों उभयनिष्ठ बिंदु है? क्योंकि दोनों, इस किरण के लिए भी इस किरण के लिए भी इसी बिंदु का प्रयोग हुआ है ना, इसलिए इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु। नहीं, जहां एक बिंदु से अनेक किरण या कोई रेखा गुजरेगा तो उस बिंदु को सब रेखा या सब कोण किरण का क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब कोण में रहेगा तो उसको उभयनिष्ठ बिंदु तो कहेंगे ही, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या हो जाएगा पता है? शीर्ष बिंदु। क्या कहेंगे? शीर्ष बिंदु। क्या कहेंगे? शीर्ष बिंदु। क्योंकि कोण मेरा शीर्ष बिंदु का टॉपिक है ना, तो इस यदि कोण में रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? शीर्ष, क्योंकि ये कोण का शीर्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कोण के शीर्ष पर स्थित है, इसलिए इस बिंदु को कहेंगे शीर्ष बिंदु, ठीक है। कोई भी कोण रहेगा, मान लेते हैं कि इधर से दे दिया बना के, इधर से ये कोण है, ये किरण है, हाँ, इस तरह कोण बन गया, तो इस यहाँ एक आकृति बन गया, इस आकृति को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। कोण में ये भी तो यहाँ किरण निकला होगा, इस बिंदु से निकला होगा ना, नहीं निकला होगा। मान लेते एक कोण इधर निकल गया, एक और निकला, 3 कोण हो गया, एक 2 कोण बन गया, एक और कोण इधर बन गया। देखो सभी के लिए यही बिंदु का प्रयोग हो रहा है, सबका कोण यह है, सबका बिंदु यह, सब में इस बिंदु का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इस बिंदु को हम कहेंगे उभयनिष्ठ बिंदु। कहेंगे क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु। लेकिन कोण के लिए जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा इस कोण का भी, ये जो कोण है इधर से कोण बना है ना इधर, इस कोण का भी ये शीर्ष बिंदु हो गया, इधर से इधर गुजरा है, ये भी कोण बन गया, इसका भी ये क्या हो गया? शीर्ष बिंदु। इसका भी ये क्या हो गया? ये शीर्ष बिंदु। कोई दिक्कत इसमें? तो शीर्ष बिंदु की परिभाषा इस तरह क्या हो जाएगा? जब किसी बिंदु से एक से अधिक किरण निकले और वहां एक आकृति तैयार, क्या होता है तैयार? एक आकृति तैयार, तो उस आकृति को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और उसकी कोण के शीर्ष को क्या कहें? कोण के शीर्ष बिंदु को, कोण के शीर्ष बिंदु को, न कोण का जो ये बिंदु रहेगा, इस बिंदु को कहेंगे शीर्ष बिंदु। क्या कहेंगे? शीर्ष बिंदु। कोई दिक्कत इसमें? तो ये है शीर्ष बिंदु, ठीक है। तो अगला मेरा जो वीडियो जाएगा इसमें कोण का प्रकार के बारे में बताएंगे, कौन कौन सा कोण होता है, हाँ, उसको किस तरह से उसको बनाया जाता है, ठीक है, तो उसमें बताएंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।